नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए झारखंड में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन के आसार। रामगढ़ और हजारीबाग में लागू हुआ धारा 144। जी हां, राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरों के मद्देनजर रामगढ़ प्रशासन ने भी रामगढ़ कंटेनमेंट जोन के पास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली सभी तरह की दुकानें, होजियरी दुकानें, जूता चप्पल की दुकानें और साथ में ज्वेलरी की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करके इसे 16 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में बताया है कि रामगढ़ शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं हजारीबाग में स्थानीय प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने बाकायदा आदेश जारी करके पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की खरीद बिक्री को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि ये प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 65,000 पारा शिक्षकों के बकाये वेतन के भुगतान का रास्ता हुआ साफ। इन शिक्षकों के वेतन के मद में 78 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। गौरतलब है कि इन शिक्षकों का 3 महीने से भुगतान बकाया था। विभाग की ओर से मई महीने के वेतन के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। शुक्रवार तक मई महीने का मानदेय शिक्षकों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को भी अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान के लिए 78 करोड़ की राशि बाकायदा जारी कर दी गई है। पारा शिक्षकों का वेतन अप्रैल 2020 से ही बकाया था। इस प्रकार पारा शिक्षकों को अब अप्रैल और मई 2 महीने के वेतन का भुगतान कर दिया जा रहा है। आकाशीय बिजली के चपेट में आने से बीते दिन झारखंड में फिर गई 10 लोगों की जान। गिरिडीह में हुई सबसे ज्यादा 4 मौतें। जी हां, बीते दिन आकाशीय बिजली झारखंड में कहर बनकर आया, जब अलग अलग स्थानों से 10 लोगों की मौत इसकी चपेट में आने से हो गई। सबसे ज्यादा 4 मौतें गिरिडीह में हुई है। वहीं गोड्डा में 2, लोहरदगा में 2 और पाकुड़ में भी 2 लोगों की जान आकाशीय बिजली के चपेट में आने से चली गई। बता दें कि ज़्यादातर मौतें ऐसे लोगों की हुई है जो घटना के वक्त खेतों में कृषि कार्य कर रहे थे। रामगढ़ के चुट्टूपालू में एक और हादसा। उड़ीसा से लद्दाख जा रहा आर्मी का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 1 जवान की भी हुई मौत। जी हां, रांची रामगढ़ मार्ग पर चुट्टूपालू घाटी में गुरुवार सुबह एक आर्मी का वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में 1 जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए। मृत जवान के शव को रामगढ़ स्थित आर्मी कैंप ले जाया गया है, जबकि घायल जवानों को यहां के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आर्मी का वाहन उड़ीसा के भुवनेश्वर से रांची के रास्ते होकर लद्दाख की ओर जा रहा था। मृत जवान का नाम अलख राजन बताया जा रहा है, जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन का ड्राइवर था, जबकि घायल जवानों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त आर्मी का वाहन सेना के अन्य वाहनों के काफिले के साथ घाटी के रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान सेना के वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद काफिले के आगे चल रहे पाइप लदे हुए ट्रेलर से सेना के वाहन की टक्कर हो गई। हादसे में सेना के वाहन चालक अलख राजन की मौत हो गई है। उधर हादसे की सूचना के बाद रामगढ़ आर्मी कैंप से सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली। घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो। कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ।
जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। नक्सली संगठन पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर जीदन गुड़िया के 2 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई दिनों से थी पुलिस को तलाश। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई संगठन के सब जोनल कमांडर जीदन गुड़िया दस्ते के 2 सक्रिय सदस्यों को तोरपा कारो नदी पुल के समीप से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य सदस्य श्रवण दास जंगल में भागने में कामयाब रहा। इस बात की जानकारी खूंटी के एसपी आशुतोष शेखर ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार पीएलएफआई सदस्यों में गोविंद उर्फ जंगल मांझी तपकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तपकरा निवासी और श्रवण दास रनिया थाना क्षेत्र के निश्चितपुर गांव निवासी के नाम शामिल हैं। एसपी ने बताया कि कारो नदी पुल के पास रात्रि वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दोनों पीएलएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। शक होने पर तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार पीएलएफआई सदस्यों ने जीदन गुड़िया के लिए लेवी की राशि वसूल करने में की बात कबूल कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि पकड़े गए सदस्यों का आपराधिक इतिहास रहा है और इन दोनों के खिलाफ रनिया, तोरपा, मुरहू समेत अन्य थानों में आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य मामले दर्ज हैं। वहीं रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के एक पीएलएफआई उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर देने की भी खबर है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के पतरा चौली मिशन स्कूल के पास पीएलएफआई उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पीएलएफआई उग्रवादी इटकी गढ़गांव निवासी मोहन उरांव है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगड़ी थाने की पुलिस पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सीसीआरडी एसपी विकास आनंद लागुरी सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे हैं और मामले की जानकारी ले रहे हैं। झारखंड में एक ही दिन मिले कोरोना के 171 नए मरीज, कुल मामले बढ़कर हुए 3,363। बीते दिन कोरोना से गई एक और की जान। जी हां, बीते दिन झारखंड में कोरोना का विकराल रूप देखने को मिला, जब लगातार तीसरे दिन भी झारखंड में 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई। बीते दिन झारखंड में बसपा के एक पूर्व विधायक और सीआरपीएफ के 10 जवानों सहित 171 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज बोकारो से मिले। बोकारो में बीते दिन 26 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं राजधानी रांची से 22, जमशेदपुर से 20, चतरा से 13, पलामू से 6, रामगढ़ से 6, लातेहार से 11, लोहरदगा से 9, सिमडेगा से 6, हजारीबाग से 5 और गिरिडीह से भी 5 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बीते दिन कोरोना से एक संक्रमित की मौत की भी खबर है। दिल की बीमारी से ग्रसित यह मरीज रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती था। इस प्रकार झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 23 हो गई है। वहीं साथ ही झारखंड में बीते दिन 40 लोगों के स्वस्थ होकर घर लौटने की भी खबर है। चतरा के एक होमगार्ड को 2 सालों से वेतन नहीं मिला है। वेतन की बाट जोहते सालों साल बीत गए, लेकिन किसी ने उसकी सूध नहीं ली है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में जमुना सिंह नामक इस होमगार्ड ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैं जमुना सिंह हूँ, चतरा जिला का गृह रक्षक हूँ। मैं सिमरिया कस्तूरबा स्कूल में 2018 में ड्यूटी किया हूँ, जो मानदेय आज तक नहीं मिला है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जो हम कर्जा किए हैं वो कर्जा सूद चल रहा है, आज तक कर्जा दे नहीं पाए हैं। श्रीमान निवेदन है कि हम लोग का मानदेय भत्ता जो है तो शीघ्र दिलाने का कृपया किया जाए।